हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जबलपुर डिवीज़न का पार्ट 3। ठीक है, आज जबलपुर को हम कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। तो ये एक बार मैप देख लीजिए। जबलपुर ये वाला एरिया है ना, स्काई ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये सब कंप्लीट हो गया है। अब ये 3 ज़िले बचे हैं, तो देखेंगे कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा को, और लास्ट में कुछ MCQs वगैरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पूरी जबलपुर डिवीज़न की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं कटनी से। कटनी सबसे पहली बात तो महाकौशल क्षेत्र में आती है। ठीक है, ये पूरा महाकौशल क्षेत्र है। इसे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट यानी कि पृथक जिला 1998 में जबलपुर से अलग करके बनाया गया था। आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं, 1998 भी याद रखें तो चल जाएगा। अब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लीजिए। एक यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन। बहुत सारी बुक्स में ये आपको जबलपुर में लिखा मिल सकता है, लेकिन ये पहले जबलपुर में हुआ करता था। 1998 के बाद से कटनी में आ गया है। किस राजा का है? अशोक राजा का है, और पाली लैंग्वेज में है। ठीक है, तो लैंग्वेज, ये तीनों फैक्ट याद रखना है। एक हिस्टोरिकल साइट है यहाँ पर, कौन सी? तिगवा, जहाँ पर एक फेमस टेम्पल्स हैं जो कि गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, गुप्त पीरियड, गुप्त वंश के समय के हैं। तिगवा, तो तिगवा एज इट इज़ नाम भी आ सकता है कि तिगवा कहाँ पर है। ठीक है, एक किला है विजय राघवगढ़ का किला कटनी में। ठीक है, देख लेना इसको। कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देख लीजिए। कटनी कटनी नदी के तट पर है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी का उद्गम है यहाँ से। ठीक है, केन रिवर, जो कि बुंदेलखंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। इस नदी को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो था, नदी जोड़ो परियोजना, उसके अंतर्गत बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी में जाकर समा जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस पर 2 चीज़ें और हैं। ये मैंने बॉक्स में और इटैलिक उसमें इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ये कटनी जिले से संबंधित नहीं है, लेकिन केन नदी से संबंधित है। एक रानेह फॉल्स है जो कि छतरपुर में है। ठीक है, इसी नदी पर। और एक है केन घड़ियाल सेंचुरी और पन्ना नेशनल पार्क भी इसी नदी पर सिचुएटेड है। तो ये 2 फैक्ट हैं। ठीक है, अब कुछ मिनरल्स यहाँ पर जो मिलते हैं, देखो यहाँ पर सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो मिनरल्स देख लीजिए। लाइमस्टोन, ठीक है, गोल्ड देख लेना, डोलोमाइट और फायर क्ले। तो ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लाइमस्टोन याद रखना है आपको, मेन है ना, कि लाइमस्टोन मिलता है यहाँ पर। एंड ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ लाइमस्टोन, कटनी इज नोन एज द लाइम सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की चूना नगरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कैमूर ACC सीमेंट लिमिटेड है कैमूर में, और एवरेस्ट एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज एक। ठीक है, तो सीमेंट वाली ये ऊपर वाली है, नीचे वाली एस्बेस्टस शीट्स बनाती है। एक ये यहाँ पे अलग से भी लिख दिया, एस्बेस्टस सीमेंट शीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। पर एक यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी, 1995 में बनाया गया था। तो फिर से वही बात, इसको 1995 में बनाया गया था, और ये जिला बना है 1998 में। ठीक है, तो पहले जबलपुर में थी, लेकिन जब जिला अलग हुआ तो अब ये कटनी में आ गई। बहुत सारी बुक्स में हो सकता है आपको जबलपुर लिखा मिले, आप उसको कटनी कर लेना। अब बात करते हैं नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर का नाम नरसिंहपुर पड़ा, भगवान नरसिंह का एक मंदिर है, जाट सरदारों ने बनवाया था 18 सेंचुरी में, 18वीं सदी में। उसके नाम पर, उस मंदिर के नाम पर नरसिंहपुर का नाम नरसिंहपुर पड़ा। एक चौरागढ़ का किला है यहाँ पर। ठीक है, गोंड रूलर संग्राम शाह ने बनवाया था। चौरागढ़ का एक मंदिर भी आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर किसी को भी याद आ रहा हो तो आप लोग मुझे बताएं। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग मुझे सर्च करके बताएं। ठीक है, चौरागढ़ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक ज्योतिश्वर आश्रम है यहाँ पर। ठीक है, देख लेना, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जोग्राफिकली इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, देख लेना, मैप में देखोगे समझ में आ जाएगा। 3 नदियां प्रवाहित होती हैं, फ्लो होती हैं, नर्मदा, शक्कर और दूधी। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर लोकेटेड है, देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बरमान का मेला आयोजित किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क बना दिया है, देखो मैंने। ठीक है, शुगर केन रिसर्च सेंटर है यहाँ पर बोहानी विलेज में। तुअर दाल के प्रोडक्शन में फर्स्ट है। ठीक है, देख लेना।
गुड़ मंडी है यहाँ पर, ठीक है, शुगर केन है तो गुड़ मंडी है, दोनों रिलेटेड हैं करेली में। अब ये व्यक्ति जो हैं सैयद हैदर रज़ा, पहली बात तो क्या है ये कि पेंटर किस फील्ड से संबंधित है, मतलब पेंटिंग से है ना, पेंटर रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अभी इसी साल किसी ने अगर एग्ज़ाम दिया हो, मतलब 2020 में किसी ने एग्ज़ाम दिया हो एमपीपीएससी का, तो ये क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब 3-4 लाइन का क्वेश्चन था कि ये ऐसे ऐसे एक व्यक्ति थे, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, पेंटर थे, फिर ये विदेश में रहने लग गया था, कुछ क्वेश्चन था और ऑप्शन थे 3-4। तो आंसर है सैयद हैदर रज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि पेंटर हैं, है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, नरसिंहपुर वाज डिक्लेयर्ड एज द कंप्लीटली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन 1992, ठीक है। 1992 में हिंदी भाषा के मतलब हिंदी भाषा की बात करें तो पूर्णतः साक्षर जिला घोषित किया गया था। सैयद हैदर रज़ा जी वाली बात याद रख लेना, इनको अवार्ड वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप नेट पर इनके बारे में देख सकते हैं। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। तो छिंदवाड़ा का नाम छिंद ट्रीज की वजह से नाम पड़ा, इंडियन पाम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखिए, इन द एंशिएंट टाइम छिंदवाड़ा वाज रूल्ड बाय राष्ट्रकूटास, ठीक है, राष्ट्रकूट रूलरों ने यहाँ पर राज किया। कैपिटल थी नीलकंठ। नीलकंठ खुर्द एक विलेज है छिंदवाड़ा में, जहाँ पर एक अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। किस राजा से संबंधित है? राष्ट्रकूट किंग कृष्णा 3, ठीक है। अब ये कृष्णा 3 की बात हुई है, तो एक कृष्णा 1 हुआ करते थे, उनसे संबंधित एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए यहाँ पर अलग से लिख दिया है, हालांकि ये छिंदवाड़ा से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए आपको अलग से लिख दिया है। फेमस कैलाशा टेम्पल एट एलोरा, है ना, महाराष्ट्र में है एलोरा, अजंता एलोरा नाम सुना होगा, तो वहाँ पर एक कैलाश मंदिर है, कैलाशा टेम्पल है। उसे किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट किंग कृष्ण 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर आपने कैलाशा टेम्पल नहीं देखा है तो आप लोगों से मैं बोलता हूँ, आप लोग एक बार नेट पर सर्च करके देखिए, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। एक देवगढ़ का किला भी है यहाँ पर, ठीक है, छिंदवाड़ा में। अब एक यहाँ पर एक पातालकोट वैली है, ठीक है, पातालकोट घाटी है, मतलब नीचे की तरफ है। तो कितनी गहराई पर है? लगभग 1500 फीट की गहराई नीचे है। सिचुएटेड एट ए ग्रेट डेप्थ ऑफ अराउंड 1500 फीट। इट इज़ अ होम टू भारिया ट्राइब, भारिया जनजाति का निवास स्थान। बहुत बार पूछा जा चुका है एमपी में, बहुत बार, ठीक है। और एक घोड़े की नाल की तरह दिखती है, हॉर्स शू शेप्ड वैली। तो कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि पातालकोट वैली कहाँ पर स्थित है? तो छिंदवाड़ा। या किस जनजाति का निवास स्थान है पातालकोट में? तो भारिया, ठीक है। ट्रेडिशनल डांसेस इनके देख लीजिए भारिया के, भड़म और सैतम, ठीक है। कुछ जबलपुर में भी मिलते हैं, लेकिन मेनली हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की। नक्शे में देख लीजिए। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की। यहाँ पर सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र को टच करती है, साउथ में आप देख लेना। पेंच नेशनल पार्क अभी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। एरिया वाइज इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन से फॉरेस्ट मिलता है, कौन सा वन मिलते हैं? ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडुअस फॉरेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। एमपी के एक एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि ये वाले फॉरेस्ट कौन कौन से ज़िले में मिलते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन था कि छिंदवाड़ा और बालाघाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन था एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आंसर था। कंट्रीज फर्स्ट स्पाइस पार्क इज सिचुएटेड इन छिंदवाड़ा, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्रो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार के, जैसे कि लेदर कॉम्प्लेक्स अभी देखेंगे हम बाद में, इस प्रकार ये एग्रो कॉम्प्लेक्स है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं मध्य प्रदेश में, वो इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर फूड पार्क बनाया जा रहा है, बोरेगांव फूड पार्क। और मध्य प्रदेश का सेकंड हॉर्टिकल्चर कॉलेज यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है, पूरा लिख लेना, हॉर्टिकल्चर कॉलेज। फर्स्ट कहाँ पर है, जब समय आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहीं पर है। हिंदी वाले इसका आप लोग ट्रांसलेशन देख लेना। जो छिंदवाड़ा की कोल फील्ड्स है ना, वो वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में आती हैं, WCL में, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। तो नागपुर से बिल्कुल लगा ही हुआ है ये क्षेत्र, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट। एक यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम, आदिवासी म्यूजियम है, जिसका नाम है बादल भोई
ट्राइबल म्यूजियम, जिसको बनाया गया था 20 अप्रैल 1954 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोटमार मेला, एक पांडुरना तहसील है यहाँ पर, वहाँ पर हर वर्ष गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में। जो हमारे 18वें चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, वो छिंदवाड़ा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है छिंदवाड़ा में। कुछ फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, देख लेना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेमंड ग्रुप, ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क बना देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एमपी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये जबलपुर के बारे में हम जो पढ़ सकते थे पूरा पढ़ लिया है। अब वो पूरे जबलपुर डिवीजन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज मुझे लगे मैंने आप लोगों को यहाँ देने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोग खुद भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हु बिल्ट द फेमस कैलाशा टेम्पल एट एलोरा, महाराष्ट्र में। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, आंसर है बी, राष्ट्रकूटास। ठीक है, कृष्ण वन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल सेंटर कहाँ पर है, आप लोगों को याद हो अगर तो जबलपुर में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एमपीपीएससी में। अब फॉरेस्ट की बात चल रही है तो एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हों और थोड़ा सा सोचें कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आंसर इज डी, भोपाल। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने भोपाल में पढ़ाई थी ये चीज़ आपको। अब ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही दिया था, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर अभी बताया छिंदवाड़ा में है ना, क्वेश्चन आ चुका है ये भी। द जंगल बुक के ऑथर, तो ऑप्शंस देखिए, सलमान रश्दी, अरविंद अडेगा, रुडयार्ड किपलिंग या रस्किन बॉन्ड। बता चुका हूँ आपको, रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, इनको सही कर लेना, मैंने गलत लिख दिया। तो आंसर इज सी, सी पे लगा देता हूँ, आंसर इज सी, रुडयार्ड किपलिंग। एरिया वाइज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ए, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो आप लोग एक ऐसे क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं यहाँ पर, कहीं मैंने देखा था क्वेश्चन कि एरिया वाइज आप डिस्ट्रिक्ट्स को 3-4 डिस्ट्रिक्ट को अरेंज कर लीजिए कि सबसे बड़ा छिंदवाड़ा है, फिर कौन सा, इस तरीके से 3-4 डिस्ट्रिक्ट तो आपको जमाने में आ सकते हैं कि भैया अरेंज करिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को। द फेमस पातालकोट वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अभी बताया है छिंदवाड़ा में, जो कि भारिया ट्राइब का होम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड त्रिपुरी एज इट्स कैपिटल, जबलपुर में याद करिए, अच्छे से याद करिए, आंसर इज बी, कलचुरी डायनेस्टी। ठीक है, अब ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पर बीच में आपको। हु एस्टेब्लिश्ड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की, या भगत सिंह जी ने की, या सुभाष चंद्र बोस जी ने की, या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो आंसर इज सी, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग मुझे बताएंगे कि किस वर्ष स्थापना की गई। ठीक है, जबलपुर में स्थापना हुई थी, जबलपुर में ही एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ हुई थी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, एग्जैक्टली ईयर आप लोग मुझे बताएंगे। अब बताने की ज़रूरत है अगर आपको लगती है तो बता दीजिए, और आपको याद रखना है तो याद रख लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एक तरफ समाधि दी हुई है और एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो बेजू बावरा जी की समाधि चंदेरी, बिल्कुल सही है, वहीं पर है। रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि ग्वालियर, ये भी सही बात है। रानी दुर्गावती जी की समाधि जबलपुर, ये भी सही है, बरेला में बताया था। झलकारी बाई जी की समाधि मंडला, नहीं, झलकारी बाई जी की मंडला में नहीं है, तो कहाँ पर है ये जरूर आप लोगों को मुझे देखकर बताना होगा। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने की एग्जाम में। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शंस क्या है, मंडला, बालाघाट, जबलपुर या नरसिंहपुर। तो आंसर इज ए, मंडला। इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शंस देखिए, पेंच या फॉसिल,
कान्हा या माधव, सॉरी पेंच फॉसिल, कान्हा माधव, कान्हा फॉसिल या पेंच माधव। तो आपको सबसे बड़ा तो पता है कि कान्हा है, सबसे छोटा आपको पता है फॉसिल है, ठीक है। तो आंसर इज सी, कान्हा सबसे बड़ा है और फॉसिल सबसे छोटा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। एक तरफ ये उपनाम है और एक तरफ सिटीज़ हैं। तो लाइम सिटी कटनी को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, बोलते हैं। मैग्नी सिटी बालाघाट को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी बोलते हैं। म्यूज़िक सिटी, अब देखो कुछ बुक्स में म्यूज़िक सिटी हो सकता है ग्वालियर मिले, लेकिन अधिकतर बुक्स में तो म्यूज़िक सिटी मैयर होती है, ठीक है, मैयर मिलेगी। तो ये गलत मैच्ड है। तो कौन कौन से सही हैं? 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन ए, 1 और 2 आर करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। ऐसे करेक्टली मैच्ड वाले मैंने इसलिए ज़्यादा दिए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये स्टेटमेंट की वजह से भी हो गए, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तरफ मेले हैं, एक तरफ प्लेसेस हैं। गोटमार मेला छिंदवाड़ा सही है, पांडुरना तहसील में लगता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर, ये भी सही है। चंडी देवी का मेला सीधी, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। तो आंसर क्या लगा देंगे? क्या पूछा है? करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, तो ऑल आर करेक्टली मैच्ड। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। फिर से वैसे ही क्वेश्चन, एक तरफ इंस्क्रिप्शंस हैं और दूसरी तरफ प्लेसेस हैं। तो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन कटनी में है, बिल्कुल है। गुर्जर अभिलेख दतिया में है, बिल्कुल है। तुमेन इंस्क्रिप्शन गुना में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अशोकनगर में है, ठीक है। तो 1 और 2 आर करेक्टली मैच। तो फिर से वही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर से नहीं, मतलब आंसर इज ए, 1 और 2 ओनली करेक्टली मैच्ड पूछा था क्योंकि। अब ये फिर से मैंने एक बीच में नया क्वेश्चन डाल दिया जबकि यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैं ये ग्वालियर में आपको नहीं दे पाया था। सास बहू टेम्पल ऑफ ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। आप लोगों को अगर मैं बता चुका हूँ, देखो ये भारत है पूरा, ठीक है, मैप है। तो नॉर्थ इंडिया के मोस्टली जो मंदिर होते हैं ना, वो नागर स्टाइल में होते हैं। साउथ इंडिया के जो होते हैं ना, वो द्रविडियन स्टाइल में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ग्वालियर नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, तो नागर स्टाइल में ये, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप लोग नेट पे देख लेना। ऐसा भी बता चुका हूँ मैं, एकमात्र ऐसा मंदिर नॉर्थ इंडिया का जो द्रविड़ स्टाइल में है, ठीक है, वो आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे। आप लोग को याद हो तो बताइए, नहीं तो नेट पर देख के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिटी ऑफ लेक्स, फिर से वही उपनाम जैसे आ गए। सिटी ऑफ लेक्स पूछा क्या है पहले देख लेते हैं। करेक्टली मैच्ड पूछा है ना। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल सही है। लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स मंडला बिल्कुल गलत है, रीवा को बोला जाता है लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स। सिटी ऑफ तानसेन ग्वालियर सही है। तो 1 और 3 मैच हो रहे हैं, तो आंसर इज सी, ओनली 1 और 3, मतलब 2 स्टेटमेंट सही हैं। सिटी ऑफ लेक्स है भोपाल, सिटी ऑफ तानसेन है ग्वालियर, और लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स क्या है? मंडला नहीं है, रीवा है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे लोकेटेड, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शंस क्या है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो आंसर इज सी, जबलपुर। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में 2-3 बार आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से देखना है। अब ये कुछ समारोह आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर नॉट पूछा है, ठीक है। ये याद देखना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि क्या पूछा है, करेक्टली पूछा है कि नॉट करेक्टली। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है, बिल्कुल सही बात है। किशोर कुमार समारोह खंडवा में, ये भी सही बात है भैया। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, ये भी सही है। कुमार गंधर्व समारोह मैयर, ये गलत है। कुमार गंधर्व समारोह देवास में आयोजित किया जाता है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन गलत हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग है ना, विच अमंग द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर पूछी है 2011 जनगणना के हिसाब से। तो ऑप्शन देखिए, इंदौर अलीराजपुर, भोपाल झाबुआ, जबलपुर अलीराजपुर और जबलपुर झाबुआ। तो आप लोगों को हाईएस्ट पता है, सर्वाधिक है जबलपुर में 2011 के हिसाब से, और लोवेस्ट या न्यूनतम है अलीराजपुर में, ठीक है। अलीराजपुर में बताई थी मैंने, शायद 37% कुछ बताई थी। तो आंसर इज सी, जबलपुर एंड अलीराजपुर, ठीक है। तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं, अगर मुझे लगता है और बाद में क्वेश्चंस मुझे कुछ याद आते हैं कि यार मुझे जबलपुर में देना चाहिए थे, तो मैं कोई और दूसरे
लेसन में आप लोगों को वो क्वेश्चन दे दूंगा जो और अच्छे क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी और क्वेश्चन अच्छे बनाने की। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ हम सोचने वाले क्वेश्चन और बनाएंगे। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।